आज की दुनिया जहां हर देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उसी बीच रसिया एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। कई तरह के इंटरनेशनल सेंसस और इकोनॉमिक प्रेशर के बावजूद रसिया ने अपनी इकोनॉमी को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे एक नई दिशा दी है। एनर्जी सेक्टर में रसिया दुनिया का एक वर्ल्ड लीडर है, जिसके पास ऑयल और नेचुरल गैस के विशाल भंडार है। इसके अलावा वीट, मेटल्स और दूसरे जरूरी कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट से उसकी इकोनॉमी को एक मजबूत नींव मिली। यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बढ़ता हुआ बिजनेस कॉन्फिडेंस ही है जो रसिया को अपने मिलिट्री माइट यानी सैनिक ताकत को अत्याधुनिक बनाने की हिम्मत और पैसा देता है। एक पावरफुल इकोनॉमी एक पावरफुल मिलिट्री की जर्नी होती है, और इसी सोच के साथ रसिया अपने आसान भविष्य को लिख रहा है अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स के जरिए, जो टेक्नोलॉजी और पावर का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे ऐसी इनोवेटिव वीडियो आप तक पहुँच ही जाए। चलिए शुरू करते हैं। रसिया का मिलिट्री एविएशन हमेशा शानदार रहा है। बात करें सुखोई और मिग की, जिसके नाम सुनते ही दुनिया बेस्ट फाइटर जेट्स की तस्वीरें सामने आती है। सुखोई 30 और S-35 जैसे 4.5 जनरेशन के विमान आज भी दुनिया के कई एयरफोर्स के लिए एक सपने जैसा है। लेकिन रसिया वर्तमान में जीने वाला देश नहीं, वह भविष्य की तैयारी कर रहा है। इस तैयारी का सबसे बड़ा प्रतीक है 5th जनरेशन एयर डिफेंस और 6th जनरेशन की तरफ बढ़ते कदम। यह सिर्फ नए हवाई जहाज बनाना नहीं जानता, बल्कि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि इसको तैयार करता है जहां स्पीड, स्टेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग मिलकर हवा में युद्ध भी परिभाषा बदल देंगे। रसिया का प्लान साफ है। आसमान पर वो राज करना चाहता है जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी हो। इस कड़ी का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है सुखोई S-57, जिसे नाटो फेलोन के नाम से जानता है। यह रसिया का पहला 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है जो अमेरिका के F-22 रैप्टर और 35 लाइटनिंग को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। सुन के सबसे बड़ी खासियत है इसका बैलेंस। यह F-22 की तरह कंप्लीट स्टेल्थ और फोकस नहीं करता, बल्कि स्टेल्थ, सुपर मैनोवरेबिलिटी और सुपर क्रूज का एक डेडली कॉम्बिनेशन पेश करता है। इसका मतलब यह दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता रखता है, हवा में ऐसे करतब दिखा सकता है जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देते हैं, और बिना अपट बर्नर यूज किए सुपर सस्टेंट स्पीड और लंबी दूरी तक उड़ सकता है। इसके अंदर एडवांस एफाइजर, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड और एयर रडार सिस्टम लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को हिट कर सकता है। हथियारों को अंडर इंटरनल वेपन्स में छुपा कर ले जाने की सुविधा और भी खतरनाक इसे बनाती है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर कम रहता है। वह विमान और रसिया एयरफोर्स में शामिल हो चुका है और इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रसिया समझता है कि Su-57 एक महंगा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और हर देश इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसका जवाब है सुखोई Su-75 चेकमेट। यह एक बिल्कुल नया सिंगल इंजन वाला 5th जनरेशन लाइट टेक्निकल फाइटर है, जिसे खास तौर पर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद अमेरिका के F-35 प्रोग्राम को कमर्शियल मार्केट में चुनौती देना है। चेकमेट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका कॉस्ट इफेक्टिव मॉड्यूल डिज़ाइन और हाई टेक फीचर्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जो पायलट के काम को आसान बनाता है और डिसीजंस मेकिंग में मदद करता है। यह एक ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि खरीदार देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें सिस्टम और हथियारों को कस्टमाइज करवा सकता है। इसका डिज़ाइन भी स्टेल्थ फीचर्स को ध्यान में रखकर ही किया गया है। यह 2000 किलोमीटर तक के कॉम्बैट रेडियस के साथ साथ से ज़्यादा हाइडर पॉइंट्स पर हथियार ले जा सकता है। रसिया इस विमान के जरिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों को टारगेट कर रहा है जो एक सस्ता लेकिन पावरफुल स्टेल्थ फाइटर चाहते हैं। अब आते हैं सबसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन जो इशारा करता है कि रसिया की सोच कितनी आगे की है। यह MCQ-1 MG-41, जिसे पार्क DP प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यह एक 6th जनरेशन का हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट प्लेन है जिसकी कल्पना ही ऐसा है कि साइंस फिक्शन लगती है। माना जाता है कि MG-41 मार्क 4 से मार्क 5 की स्पीड यानी आवाज़ की गति से 4 से 5 गुना तेज उड़ने पर सक्षम होगी। इतना ही नहीं, यह स्पेस के नज़दीक यानी कि नियर स्पेस एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकेगा। इसका काम होगा दुश्मनों के हाइपरसोनिक मिसाइल, सैटेलाइट्स और नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स को रास्ते में ही रोक कर नष्ट करना। ऐसा ही अफवाह है कि इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जिसे कि लेज़र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन्स भी हो सकती है। शायद यह एक ऑपरेशनली मेड विमान हो जिसे ज़मीन से भी कंट्रोल किया जा सके। MiG-41 अभी भी डेवलपमेंट की शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो ये एयर कॉम्बैट के इतिहास में क्रांति ला देगा। फ्यूचर एयर वॉरफेयर सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। रसिया इस बात को अच्छे से समझता है और इसलिए वह पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एक साथ काम करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है S-70 ऑथनिक बी। यह एक हैवी कॉम्बैट ड्रोन है जो स्टेल्थ
फीचर से लैस है और इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग जैसा है। इसका कॉन्सेप्ट है लॉयल विंग मैन, यानी कि सुन का पायलट ओकोनिक ड्रोन्स के ग्रुप को कंट्रोल करेगा और यह ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं, सब कर सकते हैं या दुश्मन के फाइटर्स पर हमला कर सकते हैं, जबकि पायलट वाला सुन एक सुरक्षित दूरी पर रहता है। यह मैन मशीन टीम आने वाले समय में हवाई लड़ाई का चेहरा पूरी तरह से बदल देगी और रसिया इस टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इन सभी एविएशन प्रोजेक्ट के सामने चुनौती भी कम नहीं है। वेस्टर्न सेंसस के वजह से रसिया को हाईटेक कॉम्पैक्ट्स, खासतौर पर एडवांस माइक्रोचिप्स हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रोजेक्ट की लागत भी बहुत ज़्यादा है और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के बीच इकोनॉमिक पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। प्रोडक्शन में देरी और शुरुआती मॉडल्स में तकनीकी खामियां भी आम बात है, जैसे कि सुन के केस में देखा गया है। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद रसिया का इरादा साफ है। वो टेक्नोलॉजी में पिछड़ना नहीं चाहता है और अपनी एयरफोर्स को हर कीमत पर आने वाली पीढ़ी के युद्धों के लिए तैयार कर रहा है। सुन सू चेकमेट, MiG-41 और ओकोतेनिक ड्रोन्स जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ हथियार नहीं, यह रसिया के उस विश्वास का प्रतीक है जो आने वाला कल आसमान में उसकी जगह को नहीं लेगा। यह वो सोच कर रहा है कि इंडिया एंड रसिया फाइटर जेट्स टी। इंडिया और रसिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप खास करके फाइटर जेट्स के मामले में एक बहुत ही गहरी पुरानी कहानी है। यह रिश्ता सिर्फ खरीद फरोख्त का नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक साझेदारी का प्रतीक है जो सोवियत यूनियन के ज़माने से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत MiG-21 फाइटर जेट से हुई, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया कि वो दशकों तक आई-5 का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बना रहा है। यह डील इसलिए खास था क्योंकि इसमें रसियन ने भारत को न सिर्फ जेट्स बेचे, बल्कि उन्हें लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बनाने की टेक्नोलॉजी भी दी। यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मॉडल आगे चलकर भारत रसिया के हर बड़े डिफेंस सौदे का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसने भारत के डोमेस्टिक एयर स्पेस इकोनॉमिस्ट को मजबूत करने में मदद की। इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और मॉडर्न चैप्टर सुखोई सुमेकोल फाइटर जेट्स डील के रूप में लिखा गया है। Su-30MK एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपर फाइटर है जो आज इंडिया एयरफोर्स का सबसे पावरफुल प्रमुख लड़ाकू विमान है। इस डील की सबसे बड़ी खासियत इसको प्रोडक्शन मॉडल था। शुरुआती जेट्स रसिया से बनकर आए, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए HAL ने इन जेट्स का निर्माण भारत में ही शुरू कर दिया। इस डील ने भारत को एडवांस आयोनिक रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की समझ दी, जो आईफ के पास 270 से ज़्यादा Su-30MKL और इनके फ्लड को लगातार लेटेस्ट मिसाइल्स और सिस्टम से अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे इनकी मारने की क्षमता और भी घातक हो गई है। इसके अलावा FA-MG-29 फ्लड को भी ऑपरेट करती है, जिसे रसिया की मदद से मॉडर्न MiG-29 UTP स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया गया है, जो इस पार्टनरशिप की गहराई को दिखाता है। हालांकि हर साझेदारी में चुनौतियां भी आती है। दोनों देशों ने मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, जो रसिया के सुन स्लेथ फाइटर पर आधारित था। यह एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसका मकसद एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्लेथ फाइटर बनाना था, लेकिन कई सालों तक चली बातचीत के बाद कस्ट शेयरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लेवल पर जेट की क्षमताओं पर मतभेद के कारण भारत ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। इसके बावजूद रसिया आज भी भारत के लिए एक विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। हाल ही में जब आईएफ को फाइटर्स की कमी महसूस हुई तो उसने इमरजेंसी बेसिस पर रसिया से नए MiG-29 सुखोई 30MKL खरीदने का ऑर्डर दिया। फ्यूचर में जबकि भारत अपने फाइटर फ्लट को डाइवर्सिफाई कर रहा है और फ्रांस से राफेल जैसे जेट्स भी ले रहा है, रसिया के साथ अपग्रेड्स, मेंटेनेंस और नए हथियारों के इंटीग्रेशन का सिलसिला जारी रहेगा। यह साबित करता है कि इंडिया रसिया फाइटर जेट्स डील का रिश्ता वक्त के साथ बदला जरूरी है, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी की अहमियत आज भी बरकरार है। आज के समय रसिया बेहद शक्तिशाली बन चुका है। आप वीडियो में जान ही लिया होगा। अगर आप भी ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।